हेलो एवरीवन, आज हम डील कर रहे हैं 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि आया था 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है यानी कि CAA, ये डील करता है दो मेजर ऑब्जेक्टिव से। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो एक्सटेंड करता है रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज़, यानी कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में जो रिजर्वेशन दी गई थी SC एंड ST को, उसको एक्सटेंड करता है अगले 10 साल के लिए। साथ ही साथ एक प्रोविज़न था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं दो एंग्लो इंडियन को हमारे लोकसभा में, और गवर्नर नॉमिनेट कर सकते थे एक एंग्लो इंडियन को स्टेट लेजिस्लेचर में। इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया है इस 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से और भी सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको हम चेकआउट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं तो आर्टिकल 330 है। आर्टिकल 330 क्या बता रहा है? आर्टिकल 330 हमें बता रहा है कि आर्टिकल 330 कहता है कि रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में SC एंड ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 331 कहता है नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन लोकसभा, जो कि अब नहीं रहा। जो 2 सीटें पे नॉमिनेट किए जाते थे बाय प्रेसिडेंट, वो चीज़ अब नहीं रहा। 332 डील करता है रिजर्वेशन फॉर SC ST इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो SC ST को रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। दिस इज स्टिल वैलिड नाउ, और ये भी वैलिड है हमारा। लेकिन आर्टिकल 333 जो एम्पावर करता था गवर्नर को, कि गवर्नर किसी को भी किसी एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता था स्टेट लेजिस्लेचर में, इस पावर को भी ख़त्म कर दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि आपका आर्टिकल 334 क्या कहता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 80 ईयर्स। 80 ईयर्स मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से 80 ईयर के बाद तक, यानी कि 25 जनवरी 2030 को ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि 25 जनवरी 2030 तक के लिए किया गया। तो बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम बना था, उस टाइम क्या हुआ था कि ये प्रोविज़न 10 साल के लिए ही था, लेकिन बाय द टाइम हर बार इसे 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो पहले इनिशियली 10 ईयर्स था, देन आफ्टर दैट 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसे 20 कर दिया गया, फिर 23rd से उसे 30 कर दिया गया, 45 से 40 कर दिया गया, देन 50, देन 60, देन 70, एंड नाउ बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट हैज़ बिन एक्सटेंडेड फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स, दैट इज 80 ईयर्स। ओके, ये चीज़ यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जितनी भी अमेंडमेंट होती गई, इसने किस चीज़ को एक्सटेंड किया? आर्टिकल 334 को, जो कि 10 ईयर्स के लिए था। तो हर बार अगले 10 साल के लिए बढ़ाते चला दिया गया। अब एक चीज़ हम ये भी समझ सकते हैं यहाँ से कि हो सकता है कि जब 2040 आएगा, तो उसमें उस वक्त भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा, ताकि इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया जा सके अगले 10 साल के लिए, और ये बहुत हद तक पॉसिबल भी है। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल 334 से डील करता हुआ 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।